नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा पांडे एक इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज फिर आपके बीच हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, बहुत लोगों की इच्छा थी कि मैं बात करूँ सरोगेसी के बारे में कि आखिर ये सरोगेसी क्या होती है और किसको इसकी ज़रूरत होती है। तो सरोगेसी टर्म हम यूज़ करते हैं, उसको हिंदी में बहुत बार आजकल फिल्मों में, सीरियल्स में बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। तो इसको किराए की कोख कहते हैं या उधार की कोख कहते हैं। जब कोई व्यक्ति माँ या पेरेंट्स बनने के लिए किसी तीसरी महिला की मदद लेता है अपने बच्चे को उसकी कोख में रख के 9 महीने पालने और उसको जन्म देने तक, तो उसको हम सरोगेसी कहते हैं। ये सरोगेसी का मतलब हुआ कि आप पेरेंट्स हैं, आपको बच्चा चाहिए, किसी कारणवश आपकी पत्नी वो बच्चा अपने कोख में नहीं रख सकती है, तो उसको जब हम किसी और महिला के जो कि स्वस्थ है उस बच्चे को अपने अंदर रख कर के पालने के लिए पूरी तरह से हेल्दी है, रेडी है, तो हम जब वो बच्चा पैदा करती है उस बच्चे को जब हम उससे लेते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया को हम सरोगेसी कहते हैं। सरोगेसी 2 तरह से होती है। पहले ट्रेडिशनल सरोगेसी होती थी जो इंडिया में बिल्कुल मान्य नहीं है। उसमें आप सरोगेट ही का अंडा होता था। सरोगेट को हम लोग आईयूआई द्वारा उसके अंदर इंटेंडेड पेरेंट्स जो जिनको बच्चा चाहिए था उनके पति का सीमेन आईयूआई द्वारा डाल देते थे। तो ट्रेडिशनल सरोगेसी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में अब कहीं भी मान्य नहीं रह गई है। अब हम सिर्फ जेस्टेशनल सरोगेसी करते हैं, और जेस्टेशनल सरोगेसी का मतलब है कि हम आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की पद्धति से यहाँ पे 2-3 शब्दों की बहुत इम्पोर्टेंस है। एक इंटेंडेड पेरेंट्स, मैं बार बार बोल रही हूँ, इंटेंडेड पेरेंट्स वो लोग हैं जिनको बच्चे की ज़रूरत है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स वो लोग हैं जिनका अंडा और बीज लेकर के ये सरोगेसी की गई, ये भ्रूण बनाया गया है। और बर्थ मदर उस सरोगेट को कहते हैं जिसकी कोख में वो बच्चा 9 महीने पल रहा है। तो हमारे देश में सिर्फ जेस्टेशनल सरोगेसी होती है, जिसमें सरोगेसी जो है आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया से होती है। और इस प्रक्रिया द्वारा वो लोग पेरेंट्स बन सकते हैं, वो महिलाएं माँ बन सकती हैं जिनका यूट्रस किसी कारणवश निकाल दिया गया था किसी बीमारी की वजह से, या बहुत सारी अनफॉर्चुनेट लड़कियां हैं जिनको यूट्रस डेवलप ही नहीं हुआ, उनको कभी मेंसेस नहीं आए, हालांकि उनके अंदर ओवरीज हैं, उसके अंदर अंडे हैं। या वो कपल जिनको बार बार मिसकैरेज होता है, या टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया बेस्ट एम्ब्रियोज़ के साथ करने के बाद भी बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर होता है, उनका यूट्रस उस बच्चे को स्वीकार नहीं करता है, या किसी के अंदर बहुत सारी गांठें या फाइब्रॉइड्स हैं या एडेनोमायोसिस है और बिल्कुल भी कई सर्जरी के बाद भी उसमें जगह नहीं है बच्चे को रखने के लिए। ये सब लोग एक कैंडिडेट हैं सरोगेसी कराने के लिए, और सरोगेसी द्वारा वो अपने जीवन में पेरेंटहुड की खुशियाँ ला सकते हैं। तो ये तो हो गए इंटेंशन। अब सरोगेसी 2 तरह से की जा सकती है, जैसा मैंने कहा कि किराए की कोख और उधार की कोख। किराए की कोख हिंदी है कॉमर्शियल सरोगेसी की, जो वर्ल्ड वाइड अभी तक इंक्लूडिंग इंडिया में हुआ करती थी, जिसमें कि आप किसी जेस्टेशनल सरोगेट को आईवीएफ द्वारा अपने अंडे और बीज से भ्रूण तैयार करके उसको पेमेंट दे करके उसके गर्भ में 9 महीने उस बच्चे को रखते थे, और जब वो बच्चे को जन्म देती थी तो प्रॉपर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के द्वारा वो बच्चा इंटेंडेड पेरेंट जिनके लिए वो बच्चा पैदा किया गया है उनको हैंड ओवर किया जाता था। तो ये उसको हम तो पेड सरोगेसी हो गई जो पे करके की गई। दूसरी एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी है। आज की तारीख में इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी मान्य है। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सरोगेसी बिल लेके आए और उसके थ्रू उन्होंने कॉमर्शियल सरोगेसी पे बैन लगा दिया। उनके हिसाब से इसका बहुत मिसयूज़ हो रहा था, तो जिसकी वजह से अब सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी है जो आप कर सकते हैं। एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी
उसको कहते हैं जहाँ पे जो बर्थ मदर या जो कोख है वो सिर्फ आपको आपका कोई रिलेटिव दे रहा है, जिसके लिए किसी भी तरह का कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। हालांकि ये बहुत टफ रूल है, इस पे बहुत सारे डिबेट्स चल रही हैं, क्योंकि सबके पास इस तरह की कोई महिला, कोई रिलेटिव उपलब्ध नहीं होती जो आपको अपनी कोख को 9 महीने इस्तेमाल करने दे, बच्चा पैदा करके आपको दे सके। तो इसलिए कॉमर्शियल सरोगेसी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इसमें फ्रेंड्स को जोड़ने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि पेशेंट को इसका फ़ायदा हो, वो करने की कोशिश मुहिम आईवीएफ डॉक्टर्स द्वारा की जा रही है। अब उसमें ये देखना है कि उसके साथ साथ किसी भी तरह से उस जो सरोगेट मदर है उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। यही गवर्नमेंट का भी एम है, यही हम डॉक्टर्स का भी एम है, और हम उसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि जिसको ज़रूरत हो उसको उस चीज़ को ही सुविधा मिल सके, इवन इफ़ उसका कोई अपना रिलेटिव, अपना फ्रेंड इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो अब इसके साथ बहुत सारी और चीज़ें आती हैं भाई, कि क्या इसी के साथ अब लीगैलिटी की बात आ गई कि क्या भारत में सरोगेसी लीगल है। जी, भारत में सरोगेसी लीगल है सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए, और जो कि मैरिड हैं कम से कम 5 साल से, उनको कोई बच्चा नहीं है और वो किसी भी तरह से इनकेपेबल हैं अपने कोख में बच्चा रख के पालने के लिए और पैदा करने के लिए, उन्हीं लोगों के लिए सरोगेसी इंडिया में लीगल है। पहले इंडिया एक बहुत बड़ा हब था, हेल्थ हब था, सरोगेसी हब था। बहुत सारे देश विदेश के पेशेंट्स आते थे जिनको बच्चा नहीं होता था, उनके देश में मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, सरोगेट्स इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं थी, वो हमारे देश में आकर के सरोगेसी कराया करते थे। लेकिन 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर आया और इंटरनेशनल सरोगेसी फॉर फॉरेन नेशनल्स हमने एकदम बंद कर दी। उसी के साथ साथ सरोगेसी हमारे देश में इलीगल है अनमैरिड लोगों के लिए, सिंगल लोगों के लिए, सेम सेक्स कपल्स लाइक गेज एंड लेस्बियंस के लिए। तो अब जो है, अगर आपको सरोगेसी की ज़रूरत है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इसेंशियलिटी और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये जो 2019 का बिल आया है, तो उसमें ये 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट बताई गई हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इसेंशियलिटी मतलब कि आप वाकई आपको बच्चे की ज़रूरत है और वो बच्चा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर कोई बीमारी है, आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड द्वारा लेना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी कि आप शादीशुदा हैं, आपको बच्चा नहीं है, आप भारतीय नागरिक हैं और उन सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं जो आपको एक प्रॉपर इंटेंडेड पेरेंट बनने के लिए लेजिबल करती है। तो ये है सरोगेसी बिल 2019 जो कि लोकसभा में पास हो चुका है और बाकी सेकंड हाउस में उस पे डिबेट चल रही थी। उसका फाइनल डिक्टम और प्रेसिडेंट से सिग्नेचर होने के बाद वो एक रूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो कुछ भी उसमें हो सकता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो अब जब आप मान लिया कि आपको ये समझ में आ गया कि आप खुद से मां नहीं बन पा रहे हैं, आपके अंदर ये सारी कमियां हैं, तो आपको एक सरोगेट कैसे चूज़ करना है, कौन सरोगेट बन सकता है। क्या आपकी मदर, आपकी भाभी, आपकी दीदी जिसकी उम्र 50 साल है, 55 साल है, क्या उनको आप अपनी सरोगेट बना सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा एकदम नहीं हो सकता है। इस सरोगेसी बिल में कौन सरोगेट बन सकता है इसके लिए भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और कोई भी महिला जिसकी उम्र 21 से 35 साल की हो, जो शादीशुदा हो, जिसका अपना एक बच्चा कम से कम हो चुका हो और जो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली फ़िट हो, सिर्फ वही आपके लिए सरोगेट बन सकती है, जो कि इस बात के लिए लीगली तैयार हो कि ये बच्चा पैदा करके वो इंटेंडेड पेरेंट को हैंड ओवर कर सकती है। इसके साथ साथ एक रूल और है कि सरोगेसी कभी कभी हम
मेनली हम सरोगेसी करते हैं 3 पेरेंट्स का हो गया कि हस्बैंड वाइफ ने अपना अंडा और बीज दे करके IVF कराया, गर्भ बनाया और उसको एक तीसरी महिला के अंदर ट्रांसफ़र किया गया और वहाँ पे वो गर्भ जो है आगे पल रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी महिला को प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर होता है या किसी के अंदर एब्सेंट यूट्रस के साथ साथ उसकी ओवरीज भी नहीं है, लेकिन वो भी पेरेंट बनना चाहते हैं। वो सोचते हैं कम से कम 50% जो जेनेटिक मटेरियल है वो उनके हस्बैंड का हो। तो ऐसे में हम एक और तरह की सरोगेसी करते हैं जिसमें हम डोनर एग लेते हैं, oocyte डोनेशन करते हैं, उसको हस्बैंड के सीमेन से मिला करके IVF द्वारा गर्भ तैयार करते हैं और उस गर्भ को हम सरोगेट में ट्रांसफ़र करके 9 महीना उसको पाल करके उस बच्चे को पैदा करते हैं और फिर उसको हस्तांतरित करते हैं इंटेंडेड पेरेंट को। तो इंटेंडेड पेरेंट वो हुए जिनको बच्चा चाहिए। बायोलॉजिकल पेरेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इंटेंडेड पेरेंट ही होते हैं क्योंकि अंडा और बीज या जो जेनेटिक मटेरियल है वो उन्हीं का है और बर्थ मदर वो सरोगेट होती है जो उस बच्चे को पालती है। ये मैं रिकैप करने के लिए आपको बता रही हूँ। तो जब कभी भी आपको सरोगेसी की ज़रूरत होती है तो उस सरोगेट मदर का पहले प्रॉपर हेल्थ चेकअप होना चाहिए, उसकी उम्र देखनी चाहिए, उसकी फ़िज़िकल कैपेसिटी, उसको हार्ट ब्लड प्रेशर या कोई तरह की ख़राब बीमारी तो नहीं है, वो बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में पालने के लिए इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली फ़िट है। ये सारी चीज़ें जब हम देख लेते हैं तो उसके बाद से हम को सरोगेट बनाने के लायक घोषित करते हैं। इसी तरह इंटेंडेड पेरेंट में एक चीज़ मैं भूल गई बताना कि उसको भारतीय नागरिक तो होना ही चाहिए, उसको 5 साल से मैरिड होना चाहिए और उसको महिला की उम्र 23 से 50 साल और पुरुष की उम्र 26 से 55 साल के बीच में है, तभी उसको सरोगेसी की परमिशन मिलती है, वरना उसको सरोगेसी की वो नहीं मिलती है परमिशन और इसके लिए उसको काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें थी सरोगेसी के बारे में। सरोगेसी जब तक ये बिल फाइनल डिक्टम होके नहीं आ रहा है, इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं। मैं भी सरोगेसी करती हूँ लेकिन मैं अधिकतर एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी करती हूँ। एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का मतलब है कि जहाँ आपका रिलेटिव और फ्रेंड आपके लिए ये सरोगेट बनने के लिए तैयार है। जब तक ये बिल नहीं आया था तब तक हम लोग कॉमर्शियल सरोगेसी कर रहे थे, लेकिन जब तक इस पर पूरी तरह से क्लियर हाईलाइट नहीं होता है कि सरोगेसी कॉमर्शियल या फ्रेंड्स के साथ चलेगी कि नहीं, तब तक अगर आपको लगता है कि आपके अंदर यूट्रस नहीं है और ओवरीज हैं या आपको प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो गया है या वो तो कंडीशन नहीं है, वो oocyte डोनेशन की है और या आपको रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, तो ऐसे में सरोगेसी द्वारा माँ बनने या पेरेंट बनने का एक मौका आपके हाथ में है, जिसको आप किसी भी प्रॉपर अच्छे IVF सेंटर में जा कर के पूछ के उसके बारे में समझ करके उस विधि द्वारा अपने आप को पेरेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिकैप करूँगी। सरोगेसी एक IVF की प्रक्रिया है जिसमें वो कपल्स जिनकी वाइफ्स अपने कोख में रख के बच्चे को नहीं पाल सकती हैं, वो किसी तीसरी महिला की सहायता लेकर के उस बच्चे को उसके कोख में बड़ा करके पैदा करके और ख़ुद पेरेंट बनता है, उसको हम सरोगेसी कहते हैं। सरोगेसी एल्ट्रुइस्टिक और कॉमर्शियल 2 तरह की होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉमर्शियल सरोगेसी बैन कर दी है और अभी सिर्फ एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी हो रही है जिसमें आपका कोई रिलेटिव ही आपके लिए सरोगेट बन सकता है। और आपको सरोगेसी के लिए जाने के लिए आपके पास पहले से कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2-3 बच्चे हैं और फिर आपको बच्चा चाहिए आप कर रहे हैं। आप 5 साल शादीशुदा होने चाहिए, आपकी उम्र महिला की उम्र 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, पुरुष की उम्र 55 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, उनको कोई बच्चा पहले से नहीं होना चाहिए, वो इंडियन नेशनल होने चाहिए। और उसके बाद से ये सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन तैयार होना चाहिए। जो सरोगेट है वो इस बात के लिए मेंटली रेडी होनी चाहिए कि ये बच्चा पैदा करके पूरा लीगल वे में इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब कभी भी कोई कपल मेरे पास आता है सरोगेसी
सरोगेसी के लिए, तो सबसे पहले हम इंटेंडेड पेरेंट्स और उस सरोगेट के बीच में कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, जिसके लिए प्रॉपर लॉयर एक टीम होती है जो वो सारे क्लॉज और कंडीशंस उसमें लिखती है। दोनों पक्षों की सहमति ली जाती है कि किसी भी स्टेज में ये जो बच्चा है इसको पैदा करने के बाद या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सरोगेट ये ना कर दे कि वो कहे कि अब हम ये बच्चा नहीं देंगे इसको, तो हम अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि बहुत तरह के इमोशनल अटैचमेंट्स हो जाते हैं। तो वो सारी प्रक्रियाओं को हम पूरा करते हैं। सरोगेट की फ़िज़िकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ का चेकअप करते हैं। जब वो हर क्राइटेरिया पे एलिजिबल होती है तो उसके बाद हम पेरेंट्स को, महिला को जिसके अंदर ओवरीज होती हैं, उनको 10 से 11 दिन इंजेक्शन लगाते हैं। उनको किसी भी IVF प्रक्रिया की तरह उनके अंडे निकालते हैं, उनके पति के बीज से मिला के गर्भ तैयार करते हैं। और इस बीच में जो सरोगेट होती है उसको मिट्टी और बीज, वो मिट्टी उसकी है तो उसको भी उसके साथ साथ उसकी उस एंडोमेट्रियम को या बच्चेदानी की झिल्ली को तैयार करते हैं और उसके बाद फाइनली इस भ्रूण को उस सरोगेट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद से उसकी पूरी 9 महीने की देखभाल से लेकर हर चीज़ें काफ़ी केयरफुली की जाती हैं। कभी इन केस ऐसा हो जाए कि मिसकैरेज की संभावना आ जाए या बच्चे को कोई दिक्कत हो जाए जिसकी वजह से उसको टर्मिनेट करना पड़े, तो उसमें सरोगेट की मंजूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सरोगेट का माइंड एकदम ओपन होना चाहिए। वो खुले दिल से जब इस काम को आपके लिए करेगी तभी आपको उससे सुविधा मिलेगी। कॉमर्शियल सरोगेसी का एक फ़ायदा जो मैं देखती थी वो ये था कि बहुत सारी महिलाएं जिनके पास अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा नहीं होता है, या वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा एक साथ इकट्ठा करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये जो बल्क मनी उनको मिलती थी उसके साथ साथ पूरा उनका केयर इंटेंडिंग पेरेंट लेता था 9 महीने, उनकी डिलीवरी का सारा। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके हिसाब से जब एक बार सरोगेट माँ बन जाती है 16 महीने तक का लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आपको इंटेंडिंग पेरेंट को उसका वहन करना पड़ता है, जिससे इस बीच में उसकी लाइफ में किसी तरह की कोई इलनेस आए, सिकनेस आए तो उससे उसको मदद मिल सके। तो हर तरह से हमारा मकसद है कि आप एज इंटेंडिंग पेरेंट बच्चा पा जाएं, लेकिन साथ ही साथ वो जो सरोगेट मदर है जो इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही है, अपने ऊपर इतना फिजिकल पेन ले रही है आपको वो बच्चा देने के लिए, वो खुशी देने के लिए, उसकी लाइफ में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस नहीं आनी चाहिए। यही सब देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस सरोगेसी बिल के साथ आ रही है। जब तक बिल फाइनल नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग अभी भी कॉमर्शियल सरोगेसी कहीं कहीं थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली इसको एल्ट्रुइस्टिक तौर पे अगर हम करना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि सरोगेसी के बारे में मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको इसकी आवश्यकता होगी तो आप किसी भी वक्त मेरे पास आकर के सरोगेसी की पूरी प्रक्रिया के बारे में समझ सकते हैं। मैं एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं सरोगेसी करती हूँ, लेकिन मैं सरोगेसी सिर्फ उन्हीं के लिए करती हूँ जिनको इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है, नॉट जस्ट बिकॉज़ कि आप को अब मन नहीं कर रहा है बच्चा पैदा करने के लिए और इसलिए आप किसी और की कोख में रख के बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको बच्चा भी चाहिए और आप उसके पेन को भी नहीं लेना चाहते हैं। तो जब सरोगेसी सही दिशा में सही व्यक्ति के लिए की जाती है, सही इंडिकेशन और सही इंटेंट के साथ की जाती है, तो ये एक वरदान है मातृत्व सुख देने का उन लोगों के लिए जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो भी पेरेंट बन सकते हैं, वो भी माँ बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पिछले साल हमारे एरिया में जब पूरी दुनिया में कोविड से हाहाकार मचा था, मेरा कोई हार्डली पेशेंट कभी पॉजिटिव आया था। आज की तारीख में 80 से 90% मेरी क्लिनिक में पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, और इसी वजह से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि बिना ज़रूरत के आप लोग हॉस्पिटल भी ना आएँ। डॉक्टर से जितना हो सके चैट के द्वारा, फ़ोन के द्वारा अपनी समस्याओं को, जो जेन्युइन समस्याएं
हैं उनको सुलझा के, दवाएं लेकर के खा के और घर में सेफली रहें। जिनको वैक्सीनेशन उपलब्ध है वो वैक्सीनेट कराना ना भूलें, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद अगर आपको इन्फेक्शन होता भी है तो उसकी सिवियरिटी उतना ज़्यादा नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। अगर सरोगेसी के बारे में कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई, आप समझना चाहते हैं, मैं बताना अगर भूल गई हूँ, तो आप इस चैट लाइन के थ्रू मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, या कोई और टॉपिक आप चाहते हैं जिस पे मैं बात करूं तो उसके लिए भी आप इस चैट लाइन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि वो मैं ज़रूर करूं, आपके प्रश्नों का जवाब भी दूं। तो आज के लिए इतना ही। Take very good care of yourself. Stay healthy and safe. Thank you so much for your patient hearing, giving so much love and affection. आपका ये प्यार और आपका ये आशीर्वाद ही मेरी ताकत है, जिसकी वजह से मैं हर हफ्ते आपके बीच में आकर के कोई एक नए विषय पे आपकी जानकारी को थोड़ा बढ़ाना चाहती हूँ। और अगर मैं इसमें थोड़ी भी सफल हुई हूँ तो मेरा ये काम सक्सेसफुल हुआ। इसके साथ ही बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब ब खैर।